हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा AWT पॉपअप मेन्यू। ठीक है। सो पॉपअप मेन्यू होता क्या है AWT के अंदर, इसको हम थ्योरेटिकल समझते हैं देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। जावा AWT मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट प्रोवाइड्स अ पॉपअप मेन्यू क्लास दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ पॉपअप मेन्यू। These types of pop-up this type of menu बोल सकते हो appears upon user interaction such as right clicking a component। क्लियर पॉइंट। जैसे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं ना, हमारे पास ये जो आपका ऑप्शन आता है ना, इसको बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। क्लियर है ना पॉइंट। चलिए इसी को हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल समझ गए। चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बना रखा है, क्लास का नेम दिया है मैंने पॉपअप मेन्यू एग्जाम्पल। कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। ठीक है। देन मैं यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। मेन मेथड। ठीक है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। क्लास हमने क्रिएट किया, उसी नेम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रेम। मैं यहाँ पे फ्रेम क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेम का विड्थ एंड हाइट सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। दो तरीके से यूज कर सकते हैं फ्रेम को हम। ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, दूसरा एक्सटेंड करके। ठीक है ना। चलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। कर लिया हमने क्रिएट। डन। चलिए देन नेक्स्ट वन इज हम यहाँ पे फ्रेम का कर देंगे सेट साइज। सबसे पहला होता है विड्थ एंड देन होता है नेक्स्ट वन इज हाइट। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पे लेआउट यूज करूंगा मैं नल। क्लियर पॉइंट। देन नेक्स्ट वन इज फ्रेम डॉट सेट विजिबल। सेट विजिबल, और यहाँ पे बुलियन वैल्यू पास करना है ट्रू आपको। क्लियर है पॉइंट। बस इतना सा काम करना है। हमने फ्रेम भी क्रिएट कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब मुझे क्या करना है, फ्रेम क्लोज करने के लिए भी आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे फ्रेम पे क्लोज क्लिक करें वो क्लोज हो जाए, इसके लिए आप करोगे यहाँ पे फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर। ठीक है। इंटरफेस है ये। देन न्यू विंडो एडाप्टर, जो एनोनिमस क्लास होता है। ठीक है। इस क्लास के अंदर आपका मेथड होता है पब्लिक वॉइड विंडो क्लोजिंग। ठीक है। एंड देन इसको लिसन कौन करेगा, विंडो इवेंट ई। एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट, और यहाँ पे स्टेटस में 0 पास कर देना। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एक बार चला के देखते हैं। सबसे पहले हमने मेन मेथड के अंदर हमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए क्रिएट कर लिया। अब चला के देखते हैं। चलिए ये चल गया। अब मैं क्लोज करता हूँ, देखो क्लोज हो गया। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए ये चीजें हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रिएट अ पॉपअप मेन्यू। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। सो यहाँ पे लिखना है पॉपअप, नीचे ऑप्शन आ रहा है आपको पॉपअप मेन्यू। एंड देन इसका बेसिकली मैं रेफरेंस वेरिएबल पॉपअप मेन्यू इक्वल टू न्यू पॉपअप मेन्यू। ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या आएगा पॉपअप मेन्यू के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, एडिट लिख देता हूँ। ठीक है ना। चलिए ये एडिट लिखा आएगा। क्लियर है पॉइंट। डन। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट करना है आपको। क्रिएट यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू आइटम्स। ठीक है। मेन्यू आइटम्स क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेन्यू आइटम यूज करूंगा, मेन्यू आइटम। ठीक है क्लास। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सपोज कट इक्वल टू न्यू मेन्यू आइटम, और इसके पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया कट, जो बेसिकली राइट क्लिक करके ऑप्शन आनी चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से हम दो तीन ले लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट वन इस पेस्ट कर दिया और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी
एंड देन नेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ, पेस्ट। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे भी चेंज कर दो, कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड मेन्यू आइटम टू, कहाँ पे ऐड करेंगे, पॉपअप मेन्यू में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऐड करने के लिए हमने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है, पॉपअप मेन्यू डॉट ऐड मेथड यूज होगा, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे कट। ठीक है, देन पॉपअप मेन्यू डॉट ऐड, देन कॉपी, नेक्स्ट वन इज पॉपअप मेन्यू डॉट ऐड, एंड देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज पेस्ट। चलिए हमने तीनों ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फ्रेम में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड पॉपअप मेन्यू टू फ्रेम, फ्रेम के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, फ्रेम, हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है डॉट ऐड, यहाँ पे यूज होगा ऐड मेथड, देन देन इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर दोगे पॉपअप मेन्यू। चलिए हमने फ्रेम में ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और, जैसे मैं क्लिक करूं तो मुझे क्या हो, शो हो। ठीक है ना, पॉपअप, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा माउस लिसनर टू दी फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के अंदर टू शो दी पॉपअप मेन्यू। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, पॉपअप मेन्यू को शो करने के लिए। आई होप क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रेम डॉट ऐड माउस लिसनर इंटरफेस, है ना। चलिए देन न्यू, इसके अंदर आपको यूज करना है यहाँ पे न्यू माउस एडाप्टर, माउस एडाप्टर, ये रहा एनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, इसके अंदर आपको मेथड राइट करना है। मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड, एंड मेथड का नेम क्या होगा, माउस रिलीज, माउस रिलीज्ड, ईडी लगाना है। ठीक है ना, एंड देन इसको कौन लिसन करेगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको माउस इवेंट। ठीक है, माउस इवेंट ई, देन इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ ई डॉट इज पॉपअप ट्रिगर, जब इस पे ट्रिगर होता है तो मैं यहाँ पे बेसिकली शो करवा दूंगा पॉपअप डॉट मेन्यू डॉट शो, एंड देन यहाँ पे फ्रेम का ऑब्जेक्ट पास कर देना, एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको ई डॉट गेट 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 एक्स, एंड देन यहाँ पे लिखना है आपको ई डॉट गेट वाई। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बेसिकली। ठीक है, लोकेशंस होता है आपको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आप जहाँ पे क्लिक करोगे वहां पे डिस्प्ले हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं ये। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हमने सारा कुछ कर दिया, एवरीथिंग फाइन। चलिए एक बार चला के देखते हैं अब। सो कंपाइल्स फाइन, राइट क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, आपका ऑप्शन आता है, देख रहे हो ना। ठीक है, इसी को जहां पे भी क्लिक करोगे, तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे लगाया है ये जो ई डॉट गेट एक्स ई डॉट गेट वाई। ठीक है, आप फ्रेम में कहीं पे भी क्लिक करोगे आपके पास ये पॉपअप मेन्यू डिस्प्ले होगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये होता है बेसिकली पॉपअप मेन्यू क्लास। ठीक है, सो हमने थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों डिस्कस किया, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया पॉपअप मेन्यू क्लास होता क्या है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है,
इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।